Hello students, how are you? Today we are going to read the novel Pride and Prejudice. Here this is chapter number 10 from class 8th. So let's start with it. Pride and Prejudice. Pride means घमंड and prejudice means पूर्व धारणा, किसी के बारे में पहले से ही कोई राय कायम कर लेना. When humility takes a back seat. फर्स्ट कम्स टू कनेक्ट. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रेजुडिस. यहाँ पर आप प्रेजुडिस से क्या समझते हैं. वट आर सम ऑफ द काइंड ऑफ प्रेजुडिस यू हैव फेस्ड और एवर हर्ड ऑफ. ऐसे कौन से प्रेजुडिस हैं जो आपने कभी फेस किए हों या जिनके बारे में आपने सुना हो. लिस्ट ऑफ यू, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए. देन इज रिफ्लेक्ट. हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू फेल्ट दैट योर बिहेवियर वॉज जज्ड बाय अदर पीपल अराउंड यू. क्या आपके सामने कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि आपके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने आपके बिहेवियर से आपके बारे में कोई राय कायम की है. When did this happen? ये आपके साथ कब हुआ. एंड हाउ डिड इट मेक यू फील. और इससे आपको कैसा फील हुआ. टेल द क्लास को इस बारे में बताओ. देन इज इमेजिन यू सी अ पुअर गर्ल बीइंग मिसट्रीटेड बाय अ बंच ऑफ रिच किड्स. आप एक पुअर गर्ल को देखते हो जिसे कुछ रिच परिवार के जो बच्चे हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं. हाउ वुड यू स्टॉप इट. आप उसे कैसे रोकोगे. वट वुड यू टेल द किड्स. और उन बच्चों को आप क्या समझाओगे. मेक अ कॉमिक स्ट्रिप ऑन द इंसिडेंट. इस घटना के बारे में कॉमिक स्ट्रिप तैयार करो. देन इज बिफोर यू रीड. हेयर यू विल केम टू नो समथिंग अबाउट द ऑथर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. जेन ऑस्टन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम. जेन ऑस्टन जो होती है इंग्लिश बहुत ज़्यादा फेमस इंग्लिश ऑथर में से एक है. एंड हर फेस इवन ग्रेजेज द 10 note of her country, England. Austen was born in Hampshire and spent much of her childhood at her home in Steventon. Austen जो है हैम्पशायर में बॉर्न होती हैं और उनका जो ज़्यादातर बचपन होता है उनके स्टीवेंटन के घर में बीतता है. शी एन्जॉयड स्टेजिंग प्लेज विद हर सिबलिंग्स. और अपने भाई बहनों के साथ वो मंचन का खूब आनंद लेती हैं. एंड राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज, और कविताएं और कहानियाँ लिखती हैं. प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज द फर्स्ट ऑफ हर 6 फेमस नावल्स. प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है उनके 6 फेमस नावल में से एक है. विच शी कम्प्लीटेड राइटिंग एट द एज ऑफ, जिसे उन्होंने 21 की एज में कम्प्लीट किया था. C.G. सेलेमेंडर इज़ अ राइटर ऑफ फिक्शन. C.G. सेलेमेंडर जो हैं एक लेखक होते हैं जो उपन्यास लिखते हैं. ही स्टार्टेड राइटिंग इन 2012. उन्होंने 2012 में लिखना शुरू किया था. एंड हिज स्टोरीज एंड कॉमिक्स हैव बीन पब्लिश्ड इन वेरियस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड शॉर्ट स्टोरी एंथोलॉजीज. और जो उनकी कहानियाँ हैं, उनकी कॉमिक्स हैं, मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती हैं. ही अडेप्टेड दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस फॉर अ कॉमिक रिप्रेजेंटेशन. जेमा जोस इज़ अ फ्रीलांस इलस्ट्रेटर बेस्ड इन चेन्नई, इंडिया. जेमा जोस एक फ्रीलांस एडिटर हैं जो चेन्नई में रहती हैं. शी इलस्ट्रेटेड दिस कॉमिक, और उन्होंने इस कॉमिक के लिए अपने इलस्ट्रेशंस दिए हैं. प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ कॉमिक अडेप्टेशन ऑफ अ चैप्टर इन ऑस्टन नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस. Throwing light on the social conventions of her age, Austen shows how class and gender remained major issues during the 18th and centuries. अगर हम उनकी उम्र के सामाजिक सम्मेलन पर प्रकाश डालें तो ऑस्टन बताते हैं कि किस तरह से क्लास और जेंडर मेजर इश्यूज़ हुआ करते थे 18th और 19th सेंचुरीज़ में. So now the novel will start. In this novel you will came to know about 2 families. पहली फैमिली होती है बेनेट फैमिली और दूसरी फैमिली होती है बिंगले फैमिली. बेनेट फैमिली में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका नाम है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, और उनकी 5 डॉटर्स होती हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं. सबसे बड़ी डॉटर होती है जेन, जो बहुत ब्यूटीफुल होती है और हर किसी को अपनी तरफ ईजीली अट्रैक्ट कर लेती है. फिर आती है एलिज़ाबेथ, जिसका नाम है लिज़ी भी है, उसका निकनेम होता है. बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, अट्रैक्टिव होती है और सेंसिबल होती है. जो भी डिसीज़न लेती है सोच समझ कर लेती है. तीसरी होती है मैरी. चौथी होती है किटी. इन दोनों के बारे में इस नावल में जिक्र नहीं है. 5वें नंबर पर आती है लीडिया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और होती है और एक ज़िद्दी गर्ल है. ये जो बेनेट फैमिली है वो लॉन्गबॉर्न विलेज में रहती है. और दूसरी फैमिली होती है बिंगले फैमिली, जो कि बहुत ही रिच फैमिली होती है. इसमें होता है चार्ल्स बिंगले और उसकी 2 बहनें होती हैं. एक मैरिड होती है और एक अनमैरिड होती है. अनमैरिड सिस्टर का नाम होता है कैरोलिन बिंगले. और ये बिंगले फैमिली रहती है, बिंगले फैमिली नीदरफील्ड पार्क में रहती है.
अब नॉवल स्टार्ट होता है. एवर सिंस हिज अराइवल इन द नेबरहुड मिसेस बेनेट फॉन्डली होप दैट हर एल्डेस्ट डॉटर जेन वुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द वेल्दी मिस्टर बिंगले. अब बेनेट परिवार के पास एक फैमिली रहने आती है, बिंगले फैमिली. और जो मिसेस बेनेट होती हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि जो उनकी एल्डेस्ट डॉटर है वो चार्ल्स बिंगले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और उसकी शादी उससे हो जाएगी. अब एक स्टीवर्ड की एंट्री होती है जो अपने हाथ में एक लेटर लेकर आता है. मिसेस बेनेट पूछती हैं जेन से, वेल जेन, हु इज़ इट फ्रॉम, ये कहाँ से है, व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है, व्हाट डज़ ही से, ये क्या कहना चाहता है, मेक हिस्ट एंड टेल अस, जल्दी करो और मुझे बताओ. अब जेन वो लेटर लेती है और पढ़ती है जो कैरोलिन बिंगले की तरफ से होती है. कैरोलिन बिंगले होती है चार्ल्स बिंगले की सिस्टर जो अनमैरिड होती है. वो लिखती है, माई डियर फ्रेंड, इफ़ यू आर नॉट सो compassionate एज टू डाइन टूडे विद लुइजा एंड मी, विल शैल बी इन डेंजर ऑफ हेटिंग ईच अदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. अगर तुम हमारे पास डिनर के लिए आने को तैयार कंसर्न नहीं हो, जो कि लुइजा और मेरे साथ होगा, वी शैल बी इन डेंजर ऑफ हेटिंग ईच अदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. तो हम एक दूसरे से पूरी ज़िंदगी आपस में नफ़रत करते रहेंगे, हेट करते रहेंगे. कम एज सुन एज यू कैन ऑन रिसीट ऑफ दिस, जैसे ही तुम इस लेटर को पढ़ो तो प्लीज़ डिनर के लिए ज़रूर आना. माई ब्रदर एंड द जेंटलमैन आर टू डाइन विद द ऑफिसर्स, जो मेरा ब्रदर है चार्ल्स बिंगले है वो एक पार्टी थ्रो कर रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स आएंगे और उनके साथ डिनर होगा. अब जेन बोलती है, मदर मे आई हैव द कैरेज व्हेन आई गो, क्या मैं उस पार्टी में जाने के लिए कैरेज से जा सकती हूँ. तो मिसेस बेनेट बोलती है, नो माय डियर, यू बेटर गो ऑन हॉर्स बैक, कि तुम्हें हॉर्स बैक के थ्रू जाना चाहिए. इट सीम्स लाइकली टू रेन एंड देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट, और मुझे लगता है कि जब तुम जाओगी तो उस वक्त बारिश हो सकती है और तुम्हें रात में वहीं रुकना होगा. तब एलिजाबेथ बोलती है, दैट वुड बी अ गुड स्कीम इफ़ यू आर श्योर दे वोंट सेंड हर होम. अपनी मदर से बोलती है कि बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आप सोचती हो कि वो जो बिंगले फैमिली है उसे रात में नहीं आने देगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा. जेन बोलती है, आई डिड मच रादर गो इन द कोच, तो मुझे बग्गी से जाना चाहिए. इस पर जो मिसेस बेनेट है उसकी मदर है बोलती है, बट माई डियर योर फादर कैन नॉट स्पेयर द हॉर्सेस. अ लिटल आफ्टर जेन लेफ्ट होम, थोड़ी देर बाद जो जेन है वो घर से निकल जाती है. इट बिगेन टू रेन हार्ड, और बहुत तेज़ बारिश हो जाती है. द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिशन, बिना रुके जो बारिश है वो कंटिन्यू रहती है पूरी इवनिंग तक. जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक, और मिसेस बेनेट सोचती हैं कि अब जेन बिल्कुल वापस नहीं आएगी. Her sisters were uneasy for her, but her mother was delighted that her plan had worked so well. जो उसकी सिस्टर्स हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती हैं, पर जो मदर है बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका जो प्लान है जेन को भेजने का वो सक्सेसफुल हो गया है. अब अगला दिन आता है और उन्हें एक लेटर मिलती है जो कि जेन की तरफ से होती है, एलिजाबेथ के नाम पर होती है. उसमें लिखा होता है, माई डियरेस्ट लिजी, I find myself very unwell this morning, which I suppose is to be imputed to my getting wet through yesterday. मुझे लगता है कल रात बारिश में भीग जाने के कारण मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है और मैं सुबह से अनवेल फील कर रही हूँ. My kind friends will not hear of my returning till I am better, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं इस हालत में घर वापस जाऊँ. They insist also on my seeing Mr. Jones, therefore do not be alarmed if you hear of his having been to me, and excepting a sore throat and headache there is not much the matter with me. और उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया जो मुझे ट्रीट करने के लिए आए, और उन्होंने बोला है कि मुझे सोर थ्रोट है, जो मेरा गला है बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और मुझे तेज़ सर दर्द भी है. इससे ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है. अब जो एलिजाबेथ है वो लेटर लेकर अपने फादर के पास जाती है, और फादर बोलते हैं, वेल माई डियर, इफ़ जेन फॉल्स डेंजरसली इल और डाइज इट वुड बी अ कम्फर्ट टू नो दैट इट वॉज ऑल इन परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगले. तो मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि जो जेन है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है या मर सकती है. इस पर जो मिसेस बेनेट हैं वो बोलती हैं, ओ पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड, कि कोल्ड की वजह से, गला ख़राब होने की वजह से या ज़ुकाम की वजह से लोग कभी मरते नहीं हैं. शी विल बी वेल टेकन केयर ऑफ देयर, कि अगर वो अपना ध्यान रखेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी.
एलिजाबेथ फीलिंग एंशियस वॉज डिटरमाइंड टू गो टू हर सिस्टर। अब एलिजाबेथ जो है, जेन की जो सिस्टर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एंशियस होती है, वरिड होती है और उसे देखने जाना चाहती है। द कैरेज वॉज नॉट अवेलेबल, और उसके जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं होता है। एज शी वॉज नो हॉर्स वुमेन, और उसे घुड़सवारी भी नहीं आती। वॉकिंग वॉज हर ओनली ऑल्टरनेटिव, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो पैदल जा सके। इस पर मिसेस बेनेट बोलती हैं, हाउ कैन यू बी सो सिली, तुम इतनी ज़्यादा सिली कैसे हो सकती हो। यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर, और तुम बहुत ही ज़्यादा अगली लगोगी जब तक तुम वहाँ पहुँचोगी, तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके होंगे। इस पर एलिजाबेथ बोलती है, आई शैल बी फिट टू सी जेन, मैं जेन को देखने जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। विच इज़ ऑल आई वॉन्ट, और मैं यही चाहती हूँ। इज़ दिस अ हिंट टू मी लिजी टू सेंड फॉर द हॉर्सेज। इस पर मिस्टर बेनेट बोलते हैं, क्या लिजी ये मेरे लिए हिंट है कि मैं तुम्हें जाने के लिए हॉर्सेस प्रोवाइड करूं। इस पर एलिजाबेथ बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। नो, आई डोंट विश टू अवॉइड द वॉक, मैं वॉक करके मतलब मैं पैदल जाकर ही उससे मिलकर आ सकती हूँ। द डिस्टेंस इज़ नथिंग व्हेन वन हैज़ अ मोटिव, ओनली 3 miles, आई शैल बी बैक बाय डिनर। जब किसी की लाइफ में कोई मकसद होता है तो जो रास्ते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, दूरियां मैटर नहीं करती हैं, सिर्फ 3 मील की ही बात है, मैं रात के डिनर तक वापस आ जाऊंगी। हियर वी विल स्टॉप द नॉवल एंड द नेक्स्ट continuation of the novel will be taken in the next video. So thank you.